देखो अगला जो चैप्टर अगला जो पढ़ने का है टॉपिक सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में घोल होता है बेटा, सस्पेंशन में नहीं पता बेटा क्या होता है। ऐसे एगो में निलंबन होता है शायद, एगो घोल एगो निलंबन, एगो याद नहीं है किसका निलंबन होता है। तो देखो सॉल्यूशन मतलब घोल, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, ध्यान से देखना। जब कोई एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस मिक्स हो जाए, क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। एक जो सब्सटेंस है घुलने वाला है बेटा और एक घुलाने वाला है, ध्यान से देखना। एक होता है घुलने वाला, कौन सा वाला, घुलने वाला, और एक होता है घुलाने वाला, ठीक है। घुलने वाला जो होगा जो सॉल्यूट होगा बेटा, क्या होगा, घुलाने वाला क्या होगा, सॉल्वेंट बेटा, ठीक है। हिंदी में से एक और नाम है ना, सॉल्वेंट होता है विलेय, क्या होता है, और सॉल्वेंट होता है विलायक, ठीक है। तो ध्यान देना। और सॉल्यूट, ध्यान देना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर क्या बनेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11-12 में इसको विशेष रूप से पढ़ना है, इसलिए अभी 9 में ध्यान दो। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सॉल्ट किसे कहते हैं, जो घुलता है ना। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जो घुलाता है। और दोनों मिलके जो बन गया, जो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ऐसे तो परीक्षा में लिखेंगे नहीं, परीक्षा में क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन में, सॉल्व पूछ देगा। तो ध्यान देना, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस बन जाएगा बेटा वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर शुगर। यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर है सॉल्वेंट, शुगर क्या है बेटा, सॉल्यूट। आइए हो गया तुम्हारा। तो अगर सॉल्यूट का डिफिनेशन पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा, का डिफिनेशन, तो बोलेंगे द सब्सटेंस which is present in less amount in the solution, क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहेंगे सॉल्यूट। And the substance which is present in more amount in the solution इन्होंने सॉल्वेंट। अब देखो पानी चीनी में एकदम जरूरी है कि चीनी कम होगा पानी ज्यादा होगा, एकदम गारंटी है। अगर चीनी ज्यादा होगा और ज्यादा हो जाएगा तो वाटर शुगर सोल्यूशन है, शुगर वाटर सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चीनी में, चीनी सॉलिड है, चीनी क्या है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, तो पानी उसमें जगह नहीं की जाकर घुल सकता है। लेकिन वाटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वहाँ के जब पूरा घोलते घोलते चीनी छोटा छोटा पार्टिकल बन के उस स्पेस में जाके भर के मिल जाता है, और मिलने के बाद चीनी पता नहीं चलेगा पानी में गया कहाँ, तब वो बन जाता है ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझ गए ना, सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल है इस तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, जो पार्टिकल हमारे ओपन आई से दिखेगा नहीं दिखेगा, पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है, और होमोजेनियस मिक्सअप, मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर सब सेम मिक्स होता है। तो सॉल्यूट कैसे कहेंगे बेटा, द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन इन्होंने सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इन्होंने सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक्स सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? अब देखो इधर याद से सुना बेटा, सॉल्वेंट तो एक होगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट भी अगर एक है तो एक एक मिलके क्या हो गया, दो। एक एक मिलके कितना हो गया, अब रील्स देख रहे हो बहुत सारा व्हाट्सएप पे कि एक एक मिलके एक भी होता जाता है, एक एक मिलके एक हो जाता है, तो उसको क्या तो कहते हैं याद नहीं है, एक एक मिलके दो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं नहीं पता है, लेकिन यहाँ एक एक मिलके दो हो जाएगा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट मिलके कितना हो गया, तो वैसे सॉल्यूशन कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा, पहले समझ लो तो लिखाएंगे, ये 11 पढ़ेगा होगा, क्या कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉल्वेंट एक सॉल्यूट एक, जब एक सॉल्वेंट एक और सॉल्यूट दो
तो 2 एक कितना हो गया? 3 तब वैसे सॉल्यूशन कहेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? टर्शियरी, TRTIARY, टर्शियरी। अगर सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट से क्यों रहेगा, बुलाने वाले क्यों रहेगा, और सॉल्यूट 3, तो 3 + 1 क्या हो गया? तो उसको बोलेंगे क्वार्डिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन तुम लोग को सिर्फ अभी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, शायद 11 में भी सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तुम्हें तो समझ में आ गया? और सॉल्यूशन जब पूरी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर हो और में सॉलिड पार्टिकल बहुत बहुत छोटा हो, हमारे ओपन आई से ना दिखे, वैसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहलाएंगे? समझ में आ गया? तो बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया। टर्शियरी एक चीज और बता, ये सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट है, इसको डिस्क्राइब फेज भी कहते हैं बेटा। कोई किताब में इस का जो किताब होगा उसको सॉल्यूट को डिस्क्राइब फेज भी बोलता है। क्या बोलता है? और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम भी बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिखना है तो अच्छा। एक चीज और देखो, समझ लो, देखो सॉल्यूट का जो पार्टिकल होगा ये तीनों में वही होता है। सॉल्यूशन में भी एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सस्पेंसर में भी एक घुलने वाला है, घुलाने वाला, मिक्सअप होगा, मिक्सर के टाइप का, और इसमें भी वही होगा। ठीक है, लेकिन जब सॉल्यूट पार्टिकल ध्यान से देखना था, 1 नैनोमीटर, कितना नैनोमीटर समझते हो? 10⁻⁹ मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। 1 nm बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो उससे वो हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। कोई किताब में 1 नैनोमीटर लिखता है, कोई किताब में 10 नैनोमीटर से छोटा लिखता है। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल 10 नैनोमीटर से छोटा हो तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। और अगर है ना, यानी सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा? लेस देन 10 नैनोमीटर से, और 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल रहेगा, वो क्या रहेगा? सस्पेंशन, सॉरी कोलाइड। बेटा कोलाइड बाद में लिख दिया था ना, कोलाइड 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल रहेगा तो हो जाएगा तुम्हारा कोलाइड। और अगर 100 नैनोमीटर से भी साइज बड़ा रह जाएगा, है ना, इससे भी क्या रह जाएगा? बड़ा, तो क्या हो जाएगा? सस्पेंसर हो जाएगा। और सस्पेंसर में जो पार्टिकल है हमारे बाहर से खुली आंखों से दिखेगा। जैसे पानी में मट्टी का कण घोल दो, दिखता है ना बाहर से मट्टिया, और सस्पेंस में क्या होता है? लटकना। तो जो घुलने वाला पार्टिकल है, घुलता तो नहीं है, पानी में लटके हुए रहते हैं, तो उसको कहेंगे सस्पेंशन। क्या कहेंगे? और ट्रू सोर्स में लटके रहते हैं, पूरी तरह से उसके बीच में इंटरमीडिएट का स्पेस होता है, उसमें जाके बैठ जाते हैं, पता नहीं लगता है, उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। और इसमें मिलता तो है, ये भी होमोजेनियस मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी उस साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड। इसका सिंपल एग्जांपल है मिल्क, दूध। दूध में सॉलिड पार्टिकल होता है ना, इससे मावा बनता है ना, खून भी, ब्लड भी कोलाइड से बेटा। ब्लड क्या है? ब्लड को कोलाइड के अंदर रखा गया है। सबसे पहले शुगर, वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स, वाटर एंड सॉइल, ये सब सस्पेंशन में आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए लिखो सॉल्यूशन। पहले ये हेडिंग लिख लो, सॉल्यूशन सस्पेंशन ऑफ कोलाइड। लिखो, हेडिंग लिखा, सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। देखो, ए मिक्सचर ऑफ 2 and more substances, सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड, सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। A mixture of 2 or more substances, a mixture of 2 or more substances can be, इसमें भी देखो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होगा बेटा। तीनों में एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि तीनों एक प्रकार का 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर ही होगा। तो ये तीनों मिक्सचर को 3 तरह से बांटा गया है। किसी मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे, किसी मिक्सचर को सब्सटेंस कहेंगे, किसी मिक्सचर को परीक्षा पूछेगा तो लिख दो ना, चोरी घुस कर दिमाग में। जो घुलने वाला पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर छोटा रहे, जो हमारी खुली आंखों से ना दिखे, हो जाएगा। अगर 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर पार्टिकल रहेगा, वो भी खुली आंखों से ना दिखेगा, हो जाएगा। लेकिन साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बड़ा हो, हमारी खुली आंखों से दिख जाए, है ना, उसे कहेंगे सस्पेंशन। लिखो, ए मिक्सचर ऑफ 2 or more substances
two or more substances can be solution, comma suspension or colloid. सॉल्यूशन ही करें बेटा अभी बोलो सॉल्यूशन लिखकर सॉल्यूशन करने हाँ ध्यान में रहे आप देखो सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो देखो solution is the homogeneous mixture of solution is the homogeneous mixture of solution is the homogeneous mixture of two or more substances. Solution is the mixture of two or more substances. So the mixture of two or more substances. Homogeneous mixture में मतलब लिखो बेटा mix uniformly throughout. Homogeneous का ब्रैकेट लिखो होमोजीनियस ये मतलब लिखो यूनिफॉर्मली मिक्स मतलब एक समान मिला हुआ यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट मैंने पूरा देखो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन देखो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अब रिवर्स में लिखा है कैसे समझो इसको देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टाइप कौन बोल दिया देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन पहले को सॉल्यूट पहले को सॉल्वेंट पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट सॉल्यूट लिखना है तो देखो द सब्सटेंस which is present में उपस्थित होना in less amount में मात्रा in less amount in the solution is called solute अगर लिखो solvent देखो the substance which is present in more amount T छोड़ दी तुम in more amount in the solution is called solvent एग्जाम्पल लिखो in the case of water sugar solution in the case of water sugar solution sugar का स्पेलिंग गलत है वेरी बैड SUGAR in the case of हमको रहना बहुत जरूरी है तब मीनिंग का स्पेलिंग सही होगा नर्सरी से हर किसी को मेरे पास पढ़ना चाहिए एजुकेशन शुड बी टी छोड़ो इंग्लिश में बोलता लिखो in the case of water and sugar solution sugar is solute and water is solute and water is solvent देखो solute also called dispersed phase which is solute solute is also called dispersed phase DISPERACD सरी से हमारा बात पढ़ना चाहिए DISPERACD dispersed phase
and solvent is called dispersion medium, and solvent is called dispersion medium. Disperser. DISPERSION. Disperser. dispersion medium. अगला प्रश्न आपका लिखो बेटा. One solute and one solvent called binary solution. One solute and one solvent is called binary solution. नोमा नहीं पढ़ेगा होगा, आगे पढ़ेगा होगा. Binary solution. अगला one solvent and two solute. स्टार मार करके पॉइंट देके one solvent अरे one solvent and two solute. For tertiary solvent. One solvent and two solute is called tertiary. TERTIARY. Tertiary solution. TERTIARY. देखो देखो पहले क्लास मेरे स्कूल में आ गया छठा में, तो स्पेलिंग में हम सुधार दिए हैं, है कि नहीं? लेकिन उसको पहले आना चाहिए था. देखो दुर्गा नर्सरी से पढ़ रही है तो सही है सब. लिखो वन सॉल्वेंट एंड थ्री सॉल्यूट इज कॉल्ड क्वाड्रिनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन. वन सॉल्वेंट थ्री सॉल्यूट इज कॉल्ड क्वाड्रिनरी. देखो स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो रहा होगा. QUAD क्वाड्रिनरी DINARY क्वाड्रिनरी सॉल्यूशन. अब लिखो हेडिंग लिखो एक्वस सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो देखो ध्यान देना एक्वस किसे कहेंगे, नॉन एक्वस किसे कहेंगे. देखो बेटा जिस सॉल्यूशन में जिस पानी वाटर अगर सॉल्वेंट होगा उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन. और जिसमें वाटर छोड़ के कार्बन डाइसल्फाइड रहे, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहे, मिल्क रहे, कुछ भी वाटर छोड़ के अगर दूसरा सॉल्वेंट है तो क्या कहेंगे उससे? नॉन एक्वस. समझ में आया? एक्वस माने जिसमें सॉलिड पानी हो से. देखो एक्वस AQUEUS AQUEUS स्पेलिंग देख लिखो एक्वस सॉल्यूशन. देखो the solution in which water is the solvent. The solution in which water is solvent. The solution in which water is solvent is called aqueous solution. Aqueous solution. नन एक्वस लिखना है बेटा. The solution in which water is not is a solvent. Water is not solvent. So in which water is not as a solvent. It's called non-aqueous solution. आई लिख लेगा बेटा, ये लिख लेगा solute प्लस solvent बराबर solution. लिख लेगा, बॉक्स में भर कर लेगा. आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन.